लाइकेनेस के अनुसार, यानी उससे कोई लेवल छोटा नहीं, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, आशीष दी, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसे अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने सारी सृष्टि पर उसको आदम को उसकी परमेश्वर की डोमिनियन जो थी, एक साम्राज्य की है, उस पर अधिकार दिया था। कुछ भी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जो समुद्र के जीव हो, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आदम के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। और इन सब के साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, वो तो यानी ग्रेट किंग कहिए, कोई शब्द क्या कह सकते हैं, परमेश्वर के लेवल का वो था। और आदम का जो बेस्ट फ्रेंड था, गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर स्वयं था, उसका गेस्ट परमेश्वर था। इससे बढ़कर के प्रिविलेज और क्या मनुष्य के लिए हो सकता है। और कुछ समय बाद ये दशा हो गई कि उसको बनाने से पछता रहा है। यानी इतने, इससे बढ़ करके परमेश्वर के दिल को दुख पहुंचाने वाली बात और क्या हो सकती है। मनुष्य का ज्ञान चाहे जितना बढ़ जाए, उनके धर्म कर्म के काम चाहे जितने बढ़ जाए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब कुछ, कितना आज टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, अ, लेकिन क्या ये सब बात धार्मिक ज्ञान में बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। मसीहियत में भी है, हम इस बात को देखते हैं, लोगों के पास बाइबल का नॉलेज बहुत है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के लाइकनेस वाला जीवन कितना है मनुष्य मसीह के पास। तो बड़ा परमेश्वर दुखी होता है, बस वेरी सॉरी शब्द है और रिग्रेट कर रहा है, पछताना यानी रिग्रेट कर रहा है। मैं तो बड़ा दुख, ताज्जुब कर रहा हूं, बड़ा दुखी हो रहा हूँ इस शब्द उसको पढ़ करके, कि मनुष्यों ने अपनी ऐसे चाल चलन बिगाड़ ली, ऐसा हुआ कि परमेश्वर कहता है वो मैंने बेकार ही इनको बनाया है, ये तो हमारे कुछ हमारा इनको ख्याल ही नहीं, कोई हमारा आदर नहीं है, कोई हमारा भय नहीं है। और वो मन में अति खेदित हुआ। एक शब्द और ध्यान मैं चाहता हूँ, खेदित होना एक बात है, लेकिन अति खेदित होना दूसरी बात है। यानी हद हो गई, एक इंतहा हो गई उस परमेश्वर के दिल के दुख की। यहाँ जो खेदित शब्द जो है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन है ग्रीव्ड, ग्रीफ। ग्रीफ शब्द जो होता है वो दुख की ये बहुत बड़ी गहराई तक ले जाता है। इनफैक्ट जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो उसके परिवार वालों का जो दर्द महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, उसके लिए जो शब्द होता है वो ग्रीफ शब्द होता है। खेदित वर्ड फिर हल्का पड़ता है। तो ग्रीफ, इसका मतलब ये है, कहना वचन ये कहता है कि सारे उस समय के जो मनुष्य हैं, वे सब परमेश्वर की निगाह में मर चुके थे। स्पिरिचुअली दे हैड डाइड। उनमें परमेश्वर का जीवन नहीं रह गया था, परमेश्वर की लाइकनेस खत्म हो गई थी। इसलिए वो अति दुखित हुआ, अति खेदित हुआ। तब उसके मन में क्या विचार आता है, ये हमारे सामने जीने लायक नहीं, ये पशुओं से भी गए बदतर हो गए, इनको तो बहुत कुछ होना चाहिए था, मेरी महिमा करना चाहिए था। हालेलुया। तो मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि को मैं मिटा डालूंगा, ये एक बड़ा ग्रेट डिसीजन, एक बहुत बड़ा दुखद निर्णय परमेश्वर ने ले लिया। यानी ये परमेश्वर के हृदय के बोझ को, दर्द को यहाँ समझने की जरूरत है। पॉइंट ये है, ऐसी परिस्थिति में 8वें पद में परंतु शब्द है। कोई बात नहीं, परिस्थितियां कैसे, लोग कैसे हैं, जीवन उनके कैसे अंधकार में, जीवन भ्रष्ट जीवन, पापी, अशुद्धता से भरा हुआ, जो कुछ भी विशेषण आप नेगेटिव एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं उस कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर को एक व्यक्ति मिल गया जिस पर वो अपना अनुग्रह उसने लुटा दिया, दृष्टि की। और कौन मिला? नूह पर उसकी दृष्टि गई और परमेश्वर उस पर ग्रेसियस रहा, अनुग्रहकारी रहा। अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। एक ऐसा व्यक्ति था ऐसे वातावरण में। अब नूह के बारे में थोड़ा सा यहाँ हम देख लेते हैं।
और खास तो ये आज के परिदृश्य में ये वचन मैं इसे बहुत नजदीक पाता हूँ, बिल्कुल कंटेम्परेरी वर्ड है। यद्यपि ये उत्पत्ति का है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, लेकिन ये बिल्कुल कंटेम्परेरी है। तो नौवें पद में है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों के में खड़ा था। धर्मी शब्द यहाँ जो है वर्ड जस्ट यानी राइटियस, बिल्कुल जो प्रभु यीशु मसीह में हमें धार्मिकता मिलती है वो मिल गई इसको। और जो खरा मनुष्य है, इंटेग्रिटी वर्ड तो नहीं है यहाँ, जो इंग्लिश में है वो परफेक्ट शब्द है। मैं इससे ज्यादा इंप्रेस हूँ। परफेक्ट, परफेक्शन जो है उसमें कोई बात की कमी नहीं रह जाती। मैं सरप्राइज कर रहा हूँ, ताजुब कर रहा हूँ कि उस समय में, उस परिस्थिति में नूह ने ऐसा, उसको कहाँ से ज्ञान मिला, कौन उसको सिखा रहा था कि वो परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक भी बना रहे और परफेक्ट रहे। ये किसी मनुष्य का स्केल नहीं है, परमेश्वर की गवाही है कि नूह जो है परफेक्ट था। कई बार क्या होता है, हम ये सुनते हैं, अरे हम तो मनुष्य हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, हम साधारण मनुष्य हैं। कई बार गैर गैर मसीही तो बोलते ही हैं, लेकिन मसीही लोग जब बोलते हैं तो हमें दुख होता है। हम मनुष्य हैं, अरे हम परमेश्वर की सृष्टि यानी परमेश्वर जैसे हैं। वी आर इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। और पहला यूहन्ना अध्याय 4:17 में तो बड़ी साफ साफ बात कह दी है परमेश्वर वचन ने कि जैसा वो यानी यीशु मसीह वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस पृथ्वी पर रहने, वो स्वर्ग में कहा, लेकिन हम उस जैसे ही हैं। तो ये परफेक्शन जो है, परिपूर्णता, सिद्धता प्रभु यीशु मसीह में हमें मिल चुकी है। कोई मनुष्य या हम स्वयं अपने आप को यह ना कहें हम सिद्ध नहीं है या हमें कई कमियां हैं। कई बार जब लोग कहते हैं ना, लॉर्ड प्रार्थना के समय जब बोलते हैं, आराधना के समय, आई एम अनवर्दी, मैं अयोग्य हूँ, आई एम डस्ट, मैं मिट्टी हूँ, मैं कीड़ा हूँ, या जो कुछ भी अपने आप को बड़ा नीचे करते हैं। परमेश्वर कब कहता तुम ऐसे हो, पहले कभी रहे होगे, अब तो मैं तुम्हें भूल भी चुका हूँ। वचन कहता है ना कि मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो ये परमेश्वर ने जब हमें सिद्ध कर दिया है, हम सिद्धता में बढ़ रहे हैं, ये अलग बात है। तो कोई मनुष्य हमारा निर्णय ना करे, ना हम स्वयं अपना निर्णय करें। परमेश्वर के साथ जब हम हैं तो सिद्धता में हम आ चुके हैं और उसके साथ चल रहे। और यही तो बात आगे वचन कह भी रहा है, बड़ी प्यारी बात है। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अब यहाँ पर बात, बड़ी प्यारी बात आ रही है कि अब नूह जो है के बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि नूह और परमेश्वर गॉड हिमसेल्फ दोनों एक साथ साथ चल रहे थे। ये क्या बड़ी प्यारी बात है। परमेश्वर कितना अच्छा लगा होगा नूह को पा करके, उसके कलेजे को ठंडक मिली होगी। एक जो हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, कलेजे को ठंडक पहुंचना, किसने पहुंचाई? नूह ने पहुंचाई। प्रेज द लॉर्ड। तो साथ साथ चलना, देखिए जब परमेश्वर की फेवर यानी अनुग्रह हम पर होता है तो उस फेवर का हम क्या करते हैं, उस अनुग्रह को क्या करते हैं, ये हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि परमेश्वर के साथ चलें। इम्मानुएल, जिसको कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी फेलोशिप है, पवित्र आत्मा की फेलोशिप जो हमारे साथ है, वो हमें इस योग्य बनाती है कि परमेश्वर के साथ हम चलें। ये है, चल सके नहीं, हमें चलना है। यही तो सौभाग्य है, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर उसकी सुनता था, नूह की, और नूह परमेश्वर की सुनता था। दोनों एक माइंड के थे, एक हार्ट के, तो एक मन और एक विचार के। क्या बात है। ये तो भाई अदन की वाटिका अध्याय 1 और 2 वाले बात यहाँ पर आ गई। और यही तो परमेश्वर चाहते हैं, तो हमें जो कुछ वो बोले हम सुने, हमारी बात अब वो सुने और वो हमें आशीष दे। मुझे एक बड़ा प्यारा पद याद आ रहा है, पहला शमूएल अध्याय 3:19 में वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इस बात के शमूएल बारे में कहा है, शमूएल की एक किसी बात को परमेश्वर ने मिट्टी में नहीं मिलने दिया। क्या इतना परमेश्वर लव करता था, इतना आदर करता था, उसकी हर बात का आदर करता था परमेश्वर शमूएल की, इसीलिए वो जमीन पर नहीं आने देता। देखो
आप भी परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे ही हैं, यही वो तो चाहता है। आपकी कोई भी प्रार्थना प्रार्थना छोड़ दीजिए, आपके कोई भी यानी विचार, अभिलाषा, कुछ भी कहना परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। वो नहीं चाहता कि आपकी बात को अनसुना कर दे, आपकी प्रार्थना को अनसुना कर दे। कुछ गड़बड़ी है, अगर जो अनसुनी नहीं होती, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो। आगे बढ़ते हैं। तो उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। या थोड़ा-सा और यहाँ जो 11, 12, 13 पदों में हम थोड़ा-सा और ये वचन इस बात को कहता है कि बिगड़ गई थी। यहाँ जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उसको मैं सही तरह से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वही सही अभिष्ट है। करप्ट वर्ड है। जो करप्शन शब्द है, वो उसकी ओरिजिन उत्पत्ति जा नहीं रहा है। वर्तमान समय के प्रधानमंत्री जी जब पहली बार 2014 में आए थे, तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था और कहीं जा रहा था, उनकी गाड़ी में थे, तो कोई ऊँचे पदों पर थे सब लोग। इनकम टैक्स ऑफिसर थे, कोई कमिश्नर के अधीन शायद उसमें निकटता में रहते थे, तो मुझे भी उनके साथ में ऑफिस जाना था। ऐसे बात चली, तो मैंने सीधा फॉरवर्ड कहा, क्या आप ये बता सकते हो कि जो ये नए प्रधानमंत्री जी आए हैं, इस देश का में जो करप्शन है खत्म कर देंगे? तो उन्होंने कुछ ने तो चुप हो गए, लेकिन कोई एक बोले क्यों नहीं मिटा देंगे? हमने कहा आप नहीं समझते हो, ये करप्शन किसी मनुष्य के बस की बात नहीं हो जो मिटा दे। सब मेरा मुँह देख रहे हैं। हमने कहा आपकी जड़ें कहाँ हैं, आपको पता नहीं है। रियल में कह रहा हूँ, उन अधिकारियों के बीच में मुझे बोलने में बिल्कुल डर नहीं लगा, कोई वो नहीं लगा। हमने कहा ये आपको गलतफ़हमी है, किसी के बस की बात नहीं, ये करप्ट और होते जा रहा है। तो करप्ट जो वर्ड आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर ऐज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जब कोई फ़ाइल होती है, एंटीवायरस वायरस जब लग जाता है, तो वो यानी बना तो रहता है, लेकिन वो उसमें न जाने क्या-क्या टेढ़ा-मेढ़ा सब चीज़ ऐसी आती है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिए एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बनी तो है, फाइल एकदम अबॉलिश नहीं हो गई है, लेकिन वो क्या करप्ट ऐसे हो गए कि आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते। इसका यही मतलब ये है कि मनुष्यों का जीवन ऐसा करप्ट हो गया था, यानी परमेश्वर अपनी इमेज उसमें नहीं देख पा रहा था, अपनी लाइकनेस नहीं देख पा रहा था। इसका मतलब है कि वो डेड हो चुके थे, मर चुके थे स्पिरिचुअली। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है, एक परमेश्वर का ऑब्जर्वेशन कहिए कि तब भी वही था, तो आज भी वही, ऐसे कोई कम नहीं है। यशायाह में इस बात को वाष्पीय के दाहिने सृष्टि में है कि पृथ्वी पर अंधियारा छा जाएगा, बल्कि घना अंधकार छा जाएगा। और दूसरा तिमुथियुस में ये 3 अध्याय में है कि अंत के दिनों में ये चीजें आएंगी, सब चीजें। ये निराशाजनक बातें तो हैं, लेकिन एक बात ध्यान देखा, बट शब्द है। यहोवा यानी परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। नूह की जगह पर आप अपना नाम डाल दीजिए। आप सब लोग जो यहाँ पर हो जमा, अपने आप से नहीं आए हो, परमेश्वर ने आपको चुना है, और चुनने से पहले उसका अनुग्रह आप पर हुआ। कितने लोग आए, कितने चले गए। हम अपने घराने में देखते हैं, अपनी कुटुंबियों में देखते हैं, ऑलमोस्ट सभी करीब-करीब चले गए, लेकिन प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से हम सब, हमारे बच्चे और पर हम दोनों बने हुए हैं, भले हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, आशीषित है। सब प्रकार से प्रभु ने हमें आशीषित किया है। किस लिए? क्योंकि उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी हुई है। सो प्रेज़ गॉड, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जब दृष्टि पर मनुष्य का है, तो परमेश्वर ने उसको मिटा डालने की योजना बनाई, और इसके लिए अब फिर किसको इस्तेमाल कर रहा है? परमेश्वर नूह को, दोनों साथ-साथ चलते थे। नूह को कहा भाई ऐसा है कि मैं इन सारी मानव जाति को, इस समय हम जो उस समय थी, सबको खत्म करूँगा, मिटा डालूँगा, ये जीने लायक नहीं है। इनमें हम कुछ भी अपना देख नहीं पा रहे, यानी मैं अपना अक्स उसमें उनमें नहीं देख पा रहा हूँ। बेकार है, ये डेड है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल चुके हैं। यद्यपि वो खाने-पीने के लिए और अन्य बातों के लिए, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए जिंदा तो हैं,
लेकिन ये हमारी दृष्टि में मर चुके। तो नूह आप ऐसा करिए, एक जहाज बनाइए, उसका मेजरमेंट देते हैं, सब कुछ है। अब बड़ी बात आती है, नूह ने कहा अच्छा ठीक है, अब जहाज का मेजरमेंट वगैरह सब मिल चुका है और नूह ने वैसा किया। 6 का 22 पद में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने कहा और उसका प्रिय जो है मित्र, हम तो यहाँ यही कहेंगे, परमेश्वर का प्रिय मित्र नूह जहाज बनाना शुरू कर दिया, बनाया, उसका परिवार उसमें लग गया। यहाँ पे प्रियो एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि क्या नूह जहाज बनाने में उसको कोई अड़चन नहीं पड़ी होगी? मैं समझता हूँ कि वो जो जहाज बना रहा होगा, कितने लोगों ने पूछा क्या बना रहे हो भाई, किस लिए बना रहे हो? तो उन्होंने जरूर बताया होगा कि वहां अरे भाई आने समय में जल प्रलय होगा और सारे लोग मारे जाएंगे, कोई मनुष्य जिंदा नहीं बचेगा, पशु भी जिंदा नहीं बचेंगे, या तो पापों से मन फिराओ, परमेश्वर का एक क्रोध प्रकोप आने वाला है। तो यहाँ एक बात है, उस समय पानी बरसता नहीं था, उन लोगों ने पानी बरसने का जाने ही नहीं, जल प्रलय क्या होता उनको पता ही नहीं थी। तो जब वो कहता था उससे अंदाजा लगा रहे थे कि अरे ये तो क्या बेवकूफ वाली बात कर रहा है, बेवकूफ वाले काम कर रहा है, कितना उसको जो है हैरेस किया है, करते रहे होंगे लोग, मजाक उड़ाते रहे होंगे, करे ये तो पागल है। ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसा कहीं हो सकता है? तो डिस्करेजमेंट इतना ज्यादा, जब प्रभु का आप काम करेंगे प्रयोग, तो डिस्करेजमेंट और विरोध सब कुछ आपके सामने आएगा। ये बात कोई नई बात नहीं है। हम इसको जल्दी से एक बात और देख लेते हैं। परमेश्वर का जब काम कर रहा था नहम्याह, अध्याय 4 में कुछ पदों को जल्दी पढ़ लेंगे और ये हमें बार बार दिखाता है यार ऐसे वातावरण में आप अकेले क्या कर सकते हो, अकेले क्या कर सकते हो, तो नूह का अकेला ही तो परिवार था। तो यहाँ लेकिन प्रभु के लोगों का दृष्टिकोण, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो परमेश्वर की सुने या लोगों की सुने। नहम्याह अध्याय 4 में हम जल्दी से पढ़ देते हैं, कुछ पदों को पढ़ेंगे, एक अध्याय पद से 6 पद तक जल्दी से हम पढ़ देते हैं। और प्यारे एक चीज है जो हमें समझने की जरूरत होती है, कई बार क्या हो, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। तब संभलत नहम्याह अध्याय 4 1 पद से 6 तक पढ़ेंगे। जब संभलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने उन्हें बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वही जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया वो सब यहाँ पर मौजूद है। वो अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे ये काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वो कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। यानी इतना ज्यादा डिस्करेज करे, इतना हंसी मजाक ठट्ठा करे। 6 पद में आइए, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। 8 पद में पढ़ेंगे, और सबों ने ये एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से, यानी वो विरोधी लोगों की बात है, और वो गड़बड़ी डालें। पॉइंट ये है, जब भी आप प्रभु का काम करेंगे, मसीही जीवन जीना शुरू करेंगे, घर में, ऑफिस में, तमाम बातें हैं, पड़ोस से, ये सब डिस्करेज मिलता है। हमें के बारे में ये कई बार कहा, अरे इनको चल आए तो है, देखो एक 6 महीने में देखो वापस लौट जाते कि नहीं आते। कई लोगों ने मुझसे कहा, अरे अब तुम्हें रुपया मिला होगा भाई। तो हम तो कई बार सुन लेते थे, लेकिन कई बार जब गुस्सा आती थी, उस समय जो यंग तो थे ही बहुत, तो इन सब बातों के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल तो हमारे तो था ही। तो मैं यही कह देता था, ऐसा है आप जाकर बैंक में देखिए, हमारे घर में देखिए, कोई भी अगर जो बाहरी चीज, विदेशी चीज मिल जाए तो जो कहोगे मैं करूंगा।
लोग खिसिया जाते थे। यहाँ एक बात है कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध हमेशा विरोध रहा है। निराशाजनक बातें नहीं। और प्रेरितों काम में तो आप हर चैप्टर में यही बात पाओगे। हर चैप्टर में जो कुछ वो करते थे, यहूदी आकर के उनका विरोध करने लगते। वो अच्छी बात बता रहे, आधे यहूदी लोग तो प्रभु में आ गए। और ये पौलुस की बात बता रहे हैं, अध्याय 14 में है, 16 में ये सब बातें हैं। और आधे लोगों को बिगाड़, यानी कुछ लोग होते थे जो उनको मन में करप्ट करते थे, बुरी बातें डालते थे और वो लौट जाते थे। तो ये विरोध जो है कोई नई बात नहीं है, शैतान की ओर से है, लेकिन वो सिर्फ विरोध है। आप जब दृढ़ता से खड़े होंगे तो कोई सामने ठहर नहीं पाएगा। मैं प्रियो आपको एक प्रॉमिस देता हूँ, एक वचन प्रभु की आत्मा ने याद दिलाया, मुझे बहुत प्रिय है और मैं इस पर जीता हूँ। यहोशू अध्याय 1:5 पद, यहोशू अध्याय 1:5 पद, कोई भी तुम्हारे सामने ठहर ना सकेगा, तुम्हारे जीवन भर ठहर नहीं सकेगा। मैं इस वचन को लेता हूँ, विश्वास करता हूँ। दैट्स ऑल। आपके लिए भी यही, विरोध हो कुछ भी हो, आप विजयी हैं परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ सारी परिस्थितियों में जयवंत से बढ़ करके हैं। तो नूह ने जहाज बनाया है और ये सब कुछ हो गया। और अब बात यहाँ पर आती है, जल प्रलय हुआ, सब नष्ट हो गए, सारे टट्टेबाज जितने थे, डिसोबीडिएंट, इविल, करप्ट, सब खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा। आप सब जानते हैं इसके बाद। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि नूह जहाज परमेश्वर ने बनवाया, तो नूह को परमेश्वर ही अंदर ले गया, उसके दरवाजे को बंद किया, उसी परमेश्वर ने खोला और नूह को बाहर निकाला। तो एक बहुत बड़ा जो एक जल प्रलय था, डेल्यूज था जिसको कहते हैं, उसके बाद में नूह ने क्या किया? परमेश्वर साथ चलता रहा। He walked with God, he worked with God। वॉकिंग और वर्किंग साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे, एक कोई लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे ही होता है। हमारी वर्किंग विद गॉड एंड वर्किंग विद गॉड गो टुगेदर। 20 पद में देखिए, हमें बहुत प्यारी बात है, तो ये आपके लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है कि हम वर्शिप को जो चर्च में करते हैं या घर में करते हैं, क्या इसको उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जैसा इस वचन में लिया? प्राय हम हल्के से, लाइटली ले लेते हैं। आराधना में हम शुरू से चर्च कलीसियाओं में जब जाते हैं, कितने लोग हम देखते हैं कि आराधना का समय आधा बीत जाता, तब तक लोग आते रहते हैं। हम पुरानी बातों को याद नहीं दिलाएंगे, वही एटीट्यूड आज भी चल रहा है। तो वर्शिप करना जो है, वर्शिप में हम, वर्शिप न केवल हमारा गीत गाना होता है, प्रभु की स्तुति धन्यवाद वो करना होता है, लेकिन हम हृदय से प्रभु को क्या चढ़ाते हैं? हृदय से धन्यवाद, यानी धन के रूप में भी, और अपने हृदय को भी चढ़ाते हैं जो मुंह से निकलता है। सेक्रीफाइस ऑफ लिप्स, फोटो का बलिदान। तो यहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 8 में, जल्दी से देख लेंगे, टाइम हमारा हो रहा है। 20 पद में देखिए, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। मैं फिर ताज्जुब करता हूँ कि नूह को किसने बताया कि यहोवा की आराधना करनी चाहिए? अब नहीं, सब पवित्र आत्मा का कार्य है। जो बातें हमारी चित्त में नहीं चढ़ती हैं, दिमाग में नहीं आती हैं, आंखें नहीं देखती हैं, कान नहीं सुनते हैं, नहीं सुना, परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए डालता है, तैयार कर। ये मैंने सीखा है, अनुभव किया है लाइफ टाइम में। बहुत सी चीजें होती हैं। मैं फादर के समय जब उनकी डेथ हुई थी, तो बहुत सी चीजें जो हैं, नॉर्मल चीजें होती है, उसमें शामिल हुए उनके जो क्रियाक्रम का जो डेथ के समय होते हैं, करते हैं। लेकिन उसमें जब वो लकड़ी पर रखने से पहले कुछ धूप बत्ती अग्यार वे सब करते हैं, और लोग कर रहे थे, तो मैंने साफ साफ सुना, मैं बता रहा हूँ, ऑडिबल वॉइस में सुना, तुझे ये नहीं करना है। तो किसने सिखा दिया?
पानी में लोग जो है जल चढ़ाते हैं मरे हुए के लिए, जो कुछ भी है। मैं अपने फादर के समय में, तो मैं पानी में तो उतर गया, कमर-कमर तालाब में, कि हमको भी ऐसे करना चाहिए, मेरे बड़े भाई भी थे, साथ में थे सब कुछ। लेकिन जैसे कुछ करने प्रक्रिया करने के लिए तैयार हुआ, मैं आवाज सुन रहा हूँ, तुझे ये नहीं करना है, और मैं तुरंत वहां से निकला। अब मैं बिना उस रिचुअल को पूरा किए हुए निकला, तो जितने असंख्य लोग थे वहां पर, फादर खैर ना अच्छे नहीं प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लोग बड़ा सम्मान करते थे समाज में, इसलिए लोग इकट्ठा थे। अब साहब मुझे गाली देने वालों की संख्या शुरू हो गई, बड़ी बुरी बुरी तरह से गाली, क्या कहूँ। तो लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ, अरे करो वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, कोई जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, आप उसके बारे में नहीं जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा फेवर करने के लिए परमेश्वर ने एक को खड़ा कर दिया, मैं नहीं जानता हूँ कौन था। तो ये चीज आप जो कभी भी फिक्र न करिए, आपको क्या उसी समय परमेश्वर कहता है मैं बता दूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। तो वेदी बनाई, और कैसा शुद्ध, क्या शुद्ध है, क्या, ये सब कुछ परमेश्वर का आत्मा ने उसे बताया। और पॉइंट ये है कि जो कुछ ने वेदी पर चढ़ाई, उसको परमेश्वर ने सूंघा, स्मेल किया। इंग्लिश में बड़ा प्यारा लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। यहाँ बड़े शॉर्टकट में लिख दिया है, हम क्षमा चाहते हैं ऐसे ट्रांसलेशन करने वालों के लिए, मैं उनका कुछ निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा शॉर्टकट है। परमेश्वर ने इंग्लिश में लिखा है, उस होम बलि को सूंघा। जैसे किचन में बढ़िया चीज बनती है, सूंघा है दूर तक जाती है। आज बहुत कुछ बढ़िया बन रहा है, बहुत कुछ बढ़िया, यही चीज है। और परमेश्वर बहुत खुश हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी वर्शिप, आपकी आराधना समझ लीजिए प्रयोग बड़ी मूल्यवान है, परमेश्वर इसको स्मेल करते हैं, कैसा उनको लगता है ना, उनकी नाक में खुशबू जाती है या अजीब है, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आप समझ सकते हो। तो इतना वो पाकर के खुश हुआ, यानी परमेश्वर वाज सो प्लीज्ड। अब वो मन में कहते हैं परमेश्वर, ओ अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन वहां मनुष्य मनुष्य को जिंदा रहने पर वो पछताया। अब यहाँ पर नूह की जो वर्शिप है, उसको होमबलि करके आप मन में खेद हो, कह रहे हैं ठीक है ये तो है। अब मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा, कह रहा है कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा हम बदल लेते हैं अपना एटीट्यूड, क्या मैं, प्रेज गॉड, आपकी वर्शिप, आपकी आराधना ऐसी मूल्यवान है, उसमें इतना वेट है कि परमेश्वर अपने हृदय के विचारों को बदल देते हैं। क्या ये विश्वसनीय बात है? है प्रिय, क्योंकि वचन में लिखा है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। आउटराइट, मनुष्य के कारण फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा, कितना बड़ा फैसला। जैस सो आगे फिर ये ठीक है, आगे 9 पद में जो बड़ी अध्याय में आई है, मैं थोड़ी जल्दी बात खत्म करेंगे। अब यहाँ पर परमेश्वर उसको, नूह को क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। ये बहुत प्यारी चीज है, आपकी जो वर्शिप है, इट ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, ग्रेट ब्लेसिंग्स। प्रभु ने हमें पिछले, जब से प्रभु ने ग्रहण किया, हम वर्शिप करने के लिए जो प्रभु हमें आत्मा देता है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। वही पहले वाली जी, वो जो आदम और हव्वा को जो ब्लेसिंग की, नूह को लाकर दे रहे हैं। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने जीव जंतु, समुद्र के सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 2 पद में लिखा, तुम्हारा डर, सब पृथ्वी के सब पशुओं यानी सारे प्राणियों पर तुम्हारा डर रहेगा। मैं इस बात को कई बार सोचता हूँ, प्रभु से अकेले में रोता भी हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, ये प्रभु क्या है, मसीहियों का कैसा है जीवन, कि ये हम सब लोगों से, विरोधियों से डरने लगे हैं। बाइबल खुले हाथ में ले जाने के बजाय हम अपनी बाइबल को मोबाइल में डाउनलोड करके ले चलते हैं, चर्च में आते हैं, किसी को बुरा ना लगे, अरे ये कहाँ जा रहे हैं, अब ये तो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, विरोध तो होता ही है। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारा जो कहना है,
ये हमारा नहीं, सॉरी, परमेश्वर का कहना है, तुम्हारा डर सबके ऊपर होना चाहिए। और ये डर जो चीज है, प्रेरितों काम में खूब आपको पढ़ने को मिलेगा। उनका भय सब पर छा गया। प्रेरितों का अध्याय 5 में एक पद में जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और मुझे ये बहुत प्रिय लगता है। प्रेरितों का अध्याय 5 जो इकट्ठे होते हैं प्रेरितों का शब्द, सॉरी इंग्लिश में, उनका भय सब मनुष्यों पर छा गया, ये शब्द कहीं है। वेल कोई बात नहीं है, यहाँ लिखा हुआ सुनने वालों पर, हाँ, बड़ा अच्छे, यस जैसे 5:5 में लिखा है, ये बातें सुनते ही हनानिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। एक और भी पद है कि जब कलीसिया बढ़ रही थी तो लोगों पर भय छा गया था। पतरस के इतने माइटी वर्क्स हो रहे थे, अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते कि उसका भय छा गया था। आज भी वही सब बातें होने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी। आगे बढ़ते हैं। वे फिर आगे जो एक बड़ी बात होती है 6 पद में है, सॉरी 8 पद में है, 9 पद में है, 9 पद में पढ़ रहा हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उनके साथ मैं साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से वे भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी पर पशु, पृथ्वी पर सब बनेले पशु, सब के साथ जीव जंतु जो जहाज में से निकले, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। 12 पद, फिर जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह होगा, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में का वाचा का चिन्ह होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कहने का मतलब है कि आपकी वर्शिप से, आपके चाल चलन से परमेश्वर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, ये जो शब्द कहना प्रभावित हुआ, उसको इतना अच्छा लगा कि उसने एक वाचा बांध दी, न केवल नूह के साथ वंश के साथ मुस्लिम क्रिश्चियन इज सपोर्टेड। सो प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने कितना एक नया कवेनेंट लेकर के आ गया कि तुम आप जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। यानी ग्रेट चीज आज आपको परमेश्वर ऐसे चाहता है कि आपके साथ परमेश्वर को बड़े बड़े काम करें। देखिए हमारे साथ प्रियो, में एक बात कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियां हमारे साथ चारों तरफ कैसी भी हो, कोई बात नहीं है, आप परमेश्वर के साथ चलिए। हमारे पहले भी पूर्वज जो इस बात के थे, हबक्कूक के बारे में, हबक्कूक इस बात के बारे में कहता है कि चाहे दाख की बारी में दाख लगे न लगे, पशुशाला में भेड़ रहे या न रहे, यानी परिस्थितियां हमारे चारों तरफ अगेंस्ट में क्यों न हो जाएं, लेकिन मैं परमेश्वर में मगन रहूंगा। गॉड इज अवर हिमसेल्फ इज अवर जॉय। गॉड परमेश्वर का केंद्र बिंदु। आप दानियल के वचन में पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब अगस्त में ऑर्डर हो गया था कि नबूकदनेस्सर की मूर्ति के सामने जो कोई नहीं झुकेगा वो आके भट्टी में डाला जाएगा, सब के सब खिलाफ थे। यानी कोई उसके 3 मित्रों के शद्रक मिशक अबेदनगो, यही लोग बचे थे, सब बाकी सारे फेवर में कोई नहीं था। अरे नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन क्या ये ग्लोरी लाता परमेश्वर को, जब आप दृढ़ता से खड़े होते हैं तो परमेश्वर महंगा मानता है। नो मैटर परिस्थितियां क्या कुछ है। एक बात है, चारों तरफ जो अंधकार छाया हुआ है, मसीहियों को क्या जिम्मेदारी होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ज्योति को चमकते रहना है, वो परिस्थिति को नहीं देखती है। You have to प्रियो, आप you have to shine, you have to rise and shine। आप अपने अंदर प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है, आपको शाइन करते रहना है। चारों तरफ के लोगों ने देखिए, आपके साथ प्रभु है, प्रभु का आत्मा आपके साथ, प्रभु का वचन आपके साथ है। प्रभु ने आपको आगे पीछे चारों तरफ से घेर रखा है।
हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके साथ वो दोनों मिलकर वर्क टुगेदर। ही वांट्स टू वर्क टुगेदर विद यू। ये बड़ा काम है। कोई एक व्यक्ति तो आए, यहेजकेल के वचन में ये तो लिखा, एक व्यक्ति तो आए। प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या सोचते हैं? सारी परिस्थितियां, सारे लोग उसका फेवर करते थे। किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को कोई तवज्जो नहीं मिली। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने जिस मिशन से वो पृथ्वी पर आए थे, क्या उन्होंने लोगों के मान सम्मान न मिलने के कारण मिशन को अधूरा छोड़ के चले गए? कभी नहीं। हालांकि वो यरूशलेम के मरी हुई दशा पर बड़ा दुखे हुए, बहुत दुखी, जानते थे कि इसका यह दुर्दशा होगी, लेकिन मिशन बिना पूरा किए कोई बात नहीं, तो वो आपसे प्यार करते हैं। एक वचन में आपको जरूर पढ़ूंगा, रोमी अध्याय 8। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर पढ़ें अपनी बाइबल से। रोमी अध्याय 8 का 18-19 पद। रोमियो की पत्री जो सब लोग पढ़ें, बहुत प्यारी बात है। बहुत अच्छा नहीं कि परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है। रोमियो अध्याय 8, कोई भाई बहन पढ़ने में मदद करे। 18-19 पद। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि ठीक है, ठीक, आमीन। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। 19 पद में है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। तो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन अभी आपको लाइमलाइट में नहीं आए हैं। ये वचन शायद यही कहना चाहता है। बेधड़क होकर के, निर्भय होकर के आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, आगे बढ़ते जाना है। आप वर्क प्लेस में, ऑफिस में हैं, कई बातें होती हैं। हम तो धन्यवाद देता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। एग्जीक्यूटिव्स, कई अच्छे लोगों के लेवल के जो सीनियर पोजीशन को होते हैं, उनसे शेयर करने को होता। मैं कई बार साफ साफ कह देता हूँ, नहीं ये बात सही नहीं, ये उचित नहीं है, और गवाही देने का मौका मिलता है। यानी प्रभु की ज्योति तो चमकाने का, यानी हम लाइट हैं। आप में लाइट, यानी आप सिर्फ लाइट बन चुके हो, जगत की ज्योति। प्रभु ने कहा है, एक चीज है, मैं तो बड़ा ताज्जुब करता कई बार कि हम प्रभु के वचन में क्या लोग कहते हैं मालूम है? बाइबल ये सिखाती है, बाइबल से प्रेरणा हम पाते हैं। नो, गॉड कमांड्स, जो में परमेश्वर आदेश देता है, बाइबल सिखाती नहीं है। कोई क्या नाम, वो जो पुस्तक नहीं है जिसको क्या बोलते हैं, नीति वो शास्त्र नहीं है, मॉरल एजुकेशन नहीं है। या तो परमेश्वर कमांड करता है, या ब्लेस करता है, या अपनी बात को रखता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अब जब उसने कह दिया तो आप कहिए आमीन। यस, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और लाइट कभी किसी दबंग से, या डराने वाले से, या पशु से, या बड़े डरता नहीं। मैं अभी एक बात बताऊं, शेयर करना चाहता हूं। मुझे किसी ने शेयर किया, ये बात शायद बहुत पॉपुलर भी हो चुकी थी, कि छत्तीसगढ़ में कोई नेता रहे हैं, सोनी आदेश सोनी जी, और वो पहले मार्च को जो है कई गांवों के मसीहों को मार डालेंगे, या उनके बेटी और बहनों और लेडीज को क्या क्या अनुचित काम करेंगे। मुझसे शेयर किया, और उसने रिक्वेस्ट किया था कि और भी जो है शेयर करें, जो फॉरेन में आपके कोई मित्र हैं उनको भी शेयर करना। मैंने शेयर किया, लेकिन मैं वाइफ के साथ कह रहा था, मैं मुस्कुरा भी रहा था। मुस्कुरा इस बात के लिए रहता कि अब हमारे प्रभु को, यानी परमेश्वर की महिमा को देखने का समय आ गया है। परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा, ये कभी नहीं हो सकता।
प्रभु के लोगों के विरुद्ध कोई हाथ उठाकर तो देखे। प्रभु ने तुम आग की पुतली हो। अगर जो उसने प्रभु का वचन कहता है, यानी परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम परमेश्वर की आग की पुतली हो, तो परमेश्वर आग की पुतली कोई कैसे छूने देगा वो प्रभु। और जो कोई छू भी लेता तो बदला लेने वाला परमेश्वर है। हमने कहा एस्तेर के समय का इतिहास अब दोहराया जाएगा। वही हुआ। तो परमेश्वर आज हमने सर चर्च मैं में कुछ यही बोलना कहा। चाहता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ सर? यस यस Excuse me, यस सर मुझे कुछ बोलना यस। हाँ हाँ सर। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ जी। कि मैं काफी परेशान रह रहा हूँ आजकल। मेरे पास सब कुछ है पर मेरे दिल को शांति नहीं मिल रही है। मैं जात का अच्छा, मुस्लिम हूँ, मैं क्रिस्टल कोई बात सपोर्टर नहीं है, है। ठीक है? हाँ हाँ तो एक्सक्यूज मैं मी। काफी परेशान रह रहा हूँ, मेरे तो दिमाग अब में बहुत भाई सारे गलत गलत बातें भाई आ रहे हैं। भाई भाई जी एक जी हमारे जो मतिया सर हैं, आप उनसे जी जी कांटेक्ट कर लीजिए। उनको अपना वो हमसे आपका नंबर वो दे देंगे, हम आपसे शेयर कर जी लेंगे। जी। तो ये थोड़ा सा हमें फिनिश कर लेने दीजिए। ओके ओके ओके। आइए इसको थैंक यू खत्म कर लेने दीजिए। प्रेज गॉड। थैंक यू थैंक यू ब्रदर। थैंक यू थैंक यू। ओके तो कहने मोस्ट का वेलकम। मतलब है कि प्रभु परमेश्वर बदला नहीं है। आज चर्च में मुझे यही प्रार्थना करने का मौका मुझे मिला। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू युगानुयुग का परमेश्वर है। तो हमारे पूर्वजों का जो परमेश्वर आदि वही है, तेरी महिमा तो चाहता है। तो नो प्रियो प्रभु चाहता है, आपको चाहता है कि यू वॉक विद गॉड, यू वर्क विद गॉड, वर्शिप गॉड एंड ग्लोरीफाई गॉड। यानी परमेश्वर आपके साथ, आप परमेश्वर के साथ साथ चले। परमेश्वर आप, बल्कि ये कहना चाहिए परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। और परमेश्वर आप सहकर्मी है, बाइबल में लिखा हुआ। प्रभु आप दोनों मिलकर काम करते हैं। परमेश्वर कभी भी अकेला छोड़ के नहीं कहता है। आप वचन में बहुत जगह पढ़ते हैं, मूसा को बुलाया, हाँ मैं इसराइलियों को छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ, और मूसा जा तू इसराइलियों को छुड़ा। वाह, यानी गॉड एंड मूसा वर वर्किंग टुगेदर। तो आप बहुत, यानी ये जो लाइफ है जिंदगी का, मजा लीजिए, आनंद लीजिए। परमेश्वर आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो वर्क विद गॉड, वर्क विद गॉड, वर्शिप गॉड, ग्लोरीफाई गॉड। प्रभु बड़ी बड़ी आशीषें देना चाहते हैं। प्रभु आपके द्वारा कोई नया इतिहास लिखना चाहते हैं परमेश्वर। प्रॉमिस एक प्रतिज्ञा है। हमको अध्याय 1:5 प्रेज द लॉर्ड उसे पढ़कर के हम क्लोज करना चाहेंगे। हमको अध्याय 1, प्रभु मुझे याद दिला रहे हैं इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप अपने लिए इसको नोट कर सकते हो, मैं इसको क्लेम करता हूँ। ये प्लीज इस अध्याय का 1 अध्याय 5 पद। 5। जाति जाति की ओर चित लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। वचन ये कहना चाहता, बस थैंक यू सिस्टर। वचन ये कहना चाहता कि एक मैं इतना बड़ा काम करना चाहता हूँ कि तुम जल्दी विश्वास नहीं कर पाओगे। और वो कहीं दूर, ज्यादा दूर नहीं है, वो आपके जीवन में, आपके समय में ही वो करना चाहता है। मैंने इस वचन को पकड़ लिया है। हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा करने का विचार रखते हो, आप अवश्य करें। प्रभु ने कहा है, मुझे जो वादा किया है, प्रतिज्ञा है, कि मैं उसी प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं है ना, वचन है, हमारे लिए सीढ़ी है। हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर उठते जाते हैं, प्रभु ऊंचे उठाता जा रहा है। प्रभु ने सब, जब प्रभु को मैंने ग्रहण किया, एक वो प्रॉमिस आई थी यूहन्ना अध्याय 1:50 में कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। और तब उस समय तो समझ में नहीं आया था ये क्या मतलब है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड आज हम इसी बात कर रहे हैं। हमारे बिना विश्वास के मुझे बड़ा दुख होता है। कितने हमारे रिश्तेदार चले गए, कितने हमारे फ्रेंड चले गए। अगर जो हम उनको लिस्ट बनाए तो मेरे पास सिर्फ दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है।
लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। एक दिन भी मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कहें कि हमारे पास इतना पैसा है जो हम ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, दवाइयाँ खरीद लेंगे, ये कर लेंगे। नो, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। वो बहुत कुछ काम किया उसने और आगे भी काम करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके एक एक रुपए का प्रभु की दृष्टि में मूल्य है, आपके एक एक आंसू का भी मूल्य है, आपके जीवन के हर एक बातों को प्रभु जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सब पर उसका नियंत्रण है। बस निवेदन आपसे है, परमेश्वर ने जब आप पर यह अनुग्रह किया है तो आप उसके साथ साथ चलिए। परिस्थितियों को ना देखिए, लोगों को मत देखिए। लोग तो मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आएंगे भी, तो ऐसी बात नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बात भी है। तो इस सारी बातों में प्रभु आप महिमा दिखाना चाहता है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे जब तक कि वो नहीं आता है। प्रभु आप सबको स्थिर रखे, विश्वास में बढ़ाता जाए, प्रभु की संगति में बढ़ाता जाए, आपस के प्रेम में बढ़ाता चला जाए, वचन में बढ़ाता जाए और आप ज्योति बन करके चमके, उसके प्रबल गवाह बन करके रहें। प्रभु को महिमा मिले। तो इस वचन पर बड़ी आशीष। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय 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 जय, हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आज की शाम इस बहुमूल्य संदेश के लिए। और सच में परमेश्वर के बहुमूल्य दास जब बोल रहे थे तो हमें लग रहा था कि हम सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से आज अपने भक्तदास को इस्तेमाल किया हमारे मध्य में, उनके सामर्थ्य वचन को बताने के लिए, सिखाने के लिए। सो मेरा जी, जो अंधेरी रातों से भयभीत ना होना, सुख डर से अपना सुख चैन न खोना। होता है सवेरा हर एक रात के बाद, फिर किस बात से है डरना, जब थामा है हाथ खुदावंद यीशु मसीह जी का, तो फिर किस बात का है रोना। आपको और हमको यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है और हम सब उसके संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपसे और हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम और आप नाश ना हो और अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। सच में अगर आज आपके जीवन में परिस्थितियां हैं, विपरीत है, आज आप भयभीत हैं, डर रहे हैं, याद रखिए अगर आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है, प्रभु की ओर आपने अपने आप को समर्पित किया, अपने परिवार को, अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो याद रखें चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, दाखलताओं में ना फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा ही धोखा पाया जा, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां भी ना रहें, ना थानों में गाय बैले हों, तो भी हम और आप यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहते रहें। हालेलुया। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के प्रति अति आनंदित रहें। हालेलुया। क्योंकि सच में याद रखें कि संसार की सारी चीज़ें एक दिन समाप्त हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको और हमको परमेश्वर में जो मिलने वाला है वो अद्भुत है। हालेलुया। और जैसे वो बता रहे थे हमारे सामने, उन वचनों को साझा कर रहे थे, उस महिमा के सामने जो हमको आने वाले जीवन में मिलने वाला है वो कुछ भी नहीं है मेरे जीजो। हालेलुया। कुछ भी नहीं है। आज हम दुख सब झेल रहे हैं, समस्या झेल रहे हैं, कोई बात नहीं है, एक दिन सारी बातें जाती रहेंगी। हालेलुया। और आपको और हमको वो आनंद मिलेगा जो शायद पुस्तक में भी नहीं लिखी, इस बाइबल में भी नहीं लिखी, वो बातें जो आपको और हमको मिलने वाली है। यस, हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ब्रदर, आप हमारे बीच में आज अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और अपने वचनों के द्वारा इस हर घर प्रार्थना घर परिवार में जुड़े कि लोगों को आपने उत्साहित किया, एक बार फिर से उनके विश्वास को आपने मजबूत किया। मैं विश्वास करता हूँ कि सुनने वाले सारे लोग आशीषित हुए हैं। यस, आमीन। और सच में परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, चुना है, और वो आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। जैसे आपने वचन में बताया, इससे भी बड़े बड़े कार्य है ना, आपने देखा है, अपने जीवन में महसूस किया है, और वास्तव में ये ऐसा हो रहा है। थैंक यू सो मच। हृदय से आपका आभारी है, धन्यवाद करते हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकाला है, जबकि आप बहुत बिजी हैं और ये मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत कुशल समय होता है, और इसी के वजह भी आपने वक्त दिया, समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, सब प्रभु का है, प्रभु के लिए समर्पित। ब्रदर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कौन भाई जो है बीच में इंटरप्ट करना चाहता, मतलब वो शेयर करना चाहते थे अपनी बातों को, तो मुझे नहीं मालूम है, कोई मुस्लिम भाई बता रहे थे। जी हाँ, मुझे भी नहीं मालूम है वो भाई कौन है। अच्छा, हमने आपको बताया कि भाई से जो है नंबर ले लीजिएगा। जी, किनके द्वारा वो ज्वाइन हुए ये भी मुझे नहीं पता है।
अच्छा, एनीवे अच्छा, जो अच्छा। भी लोग उनको जोड़े हैं आप चलिए प्रभु प्रभु चाहेगा तो वो कनेक्ट हो जाएँगे किसी न किसी रीति से यदि उसकी इच्छा यस होगी। यस यस आमेन। सो ये समय आपको देना चाहूँगा मेरे आपका जीजो, आज वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर कोई वचन ने आपसे बात की है या इस वचन के द्वारा आपके मन में, हृदय में पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को सिखाया है, तो आप 2 शब्दों में, छोटे शब्दों में बोल सकते हैं। कोई भी भाई या बहन, कोई भी परिवार, कोई भी माँ या बहन, माता-पिता, कोई भी बोल सकते हैं प्रभु के महिमा के लिए। उसके बाद ज़रूर हम आपके लिए, सबके लिए दुआ भी करेंगे। कोई बोलना चाहता है? सबों को जय मसीह। जी, जय मसीह की। सबों को जय मसीह। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद है। ये हम बहुमूल्य समय में बहुमूल्य वचन लेकर के प्रभु की अगुवाई में जो हम लोग के बीच में साझा किए हैं, उस वचन से बहुत ही आशीषित हुई। और नूह के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा हमें सीखने को मिला, जैसे कि नूह जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह काम किया अपने परिवार के लिए, एक चित्त एक मन हो करके। जो वह मतलब कि जो नूह अपना जहाज तैयार कर रहा था प्रभु की आज्ञा होने के कारण, तो वह यह नहीं सोचा जो मैं बना रहा हूँ मैं सफलता प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन वह संकल्प लिया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार वह करने में एक चित्त एक मन लगा करके करते रहा। वह कुछ सोचा भी नहीं कि हमें निकम्मा समझेगा, क्या उल्टा सीधा बोली उसको सुनने को मिला होगा, फिर भी उसका परवाह नहीं किया। वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह काम में लगा रहा और वह सफलता प्राप्त किया। वह आने वाले दिनों में उसका परिवार घराना मतलब क्या उद्धार पाया। तो यहाँ पर उनके द्वारा सीखने को यह भी मिला। तो जैसे कि अभी भविष्य में रोमियो के 8 के 18 और 19 में भी सीखने को मिला, जो भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। अब आ गया वह समय भविष्य में प्रकट होने वाली, जो हम लोग को परमेश्वर ने जो चुने हैं, अलग किए हैं, तो हम यहाँ की चीजों के लिए, संपत्ति के लिए, कुछ भी के लिए, सत्ताओं के लिए हम डरने न पाए। निडरता के साथ परमेश्वर हम बार हम लोग को चेतावनी देते हैं और समझाते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे संग साथ हूँ। मैं दाखलता हूँ, तुम मेरा डालिया, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा। तो परमेश्वर इस तरह से हम लोग को बार चेतावनी देते हैं, वचन से हम लोग को हियाव देते हैं, ढाढ़स देते हैं। और जितने भी वचन लेके जो भी पास्टर आते हैं, परमेश्वर उनको और आशीष का और उन्हें मिनिस्ट्री में और उन्हें बढ़ाते चले परमेश्वर के डोल में, क्योंकि हम लोग निराश नहीं होते हैं। हम सब जो पास्टर आते हैं हम लोग को इंकरेज करते हैं, उत्साहित बढ़ाते हैं, कमजोर जहाँ पर दुर्बल होते हैं वहाँ पर हिम्मत बढ़ाते हैं। तो हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने हमें चुना है, हम सबों को। तो हम लोग किसी बात के लिए दुखी न होने पाए और परमेश्वर में बने रहें, चाहे जैसा भी संकट क्लेश आवे, दुख आवे, परेशानी आवे, सताव आवे, उसमें दृढ़ बन करके हमें स्थिरता के साथ, धीरज के साथ आशा में बने रहें और प्रभु की बाट जोहते रहें निरंतर।